Welcome, dear students. So this is the question before you. This is the question before you, and this question is related with linear equation. ठीक है, किसका क्वेश्चन है? ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है. लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है. ओके, नाउ देर इज कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा x में ही होती है या हमेशा y में ही होती है. ऐसा नहीं. We can choose variable any. We can choose any variable, and in this question we have got variable as a f. Variable हम कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है. Now one more difficulty with this question is this decimal form. ये हमारा जो क्वेश्चन है ये डेसिमल फॉर्म में है. सो डेसिमल फॉर्म में है. इसमें डेसिमल फॉर्म में. ओके. So if you get such question, you can remove decimal. आप डेसिमल रिमूव कर सकते हैं. ठीक है. कैसे? अगर ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है इस तरीके से, तो डेसिमल कितने के बाद है? यू कैन सी डेसिमल यहाँ पे ये इन दिस we have got decimal after how many letters? हमारे पास यहाँ डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं, दो डिजिट है. इसका मतलब if we remove decimal we have to put two zeros with one. मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया. तो देखो कैसे. ये यहाँ पर है, तो इसको जब हमने डेसिमल रिमूव किया तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 25 बाई 100 क्या लिख सकते हैं? क्योंकि डेसिमल रिमूव कर दिया है. ठीक है. क्योंकि हमने डेसिमल रिमूव कर दिया है. इसका ये क्वेश्चन भी हो सकता है. इसका ये क्वेश्चन भी इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आप इस फॉर्म में आते हो. अच्छा, यहाँ डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है. सो हम वी कैन राइट 5/10 लाइक दिस. वी कैन राइट 5/10. ठीक है. वी कैन राइट 5/10. इसका ये सॉल्यूशन भी हो सकता है. अब क्या कर सकते हैं हम लोग? we can write this equation like this. There are number of ways of doing this. यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है. मतलब ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी होती है वो एक टर्म होती है. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्योंकि 25 इंटू समझाने के लिए है. 25 इंटू क्या मैं इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ऐसी कोई बात नहीं है. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्यों? मैं बताता हूँ क्यों. बिकॉज हमने इसको यहीं पे लिख लिया. ओके नाउ 10 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. 10 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है. 10 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो सकता है. 10 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और इस 10 का यहाँ पे, मतलब 100, ये जो 100 इसका है मल्टीप्लिकेशन होगा. सो क्यों ना हम इसको यहीं पे क्लियरिफाई कर दें, क्योंकि जाने के बाद तो ये डिवीजन ही होना है, तो हम इसको फैक्टर से काट सकते हैं. और मैंने ये बताया हुआ है, दिस इज डाउट सेशन. जब मैंने क्लास में वीडियो बनाए हैं तो ये मैंने बताया हुआ है. और दूसरी चीज, उसके बाद मैं इसको यहीं से क्या 5 से नहीं काट सकता? 5 2 जा और 5 5 जा, 5 5 जा, और ये वाला 5
ये वाला 5 देखो इस होल में मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे ब्रैकेट में, 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो मल्टीप्लाई करने से बेटर है अगेन अगेन वी कट 5 हेयर ओनली, वी कट 5 हेयर ओनली। सो आंसर मेरा क्या बच गया, मेरे पास यहाँ बच गया है 4f माइनस 3, ब्रैकेट लगाओ तब भी ठीक है बिकॉज फैक्टर 1 बचा है, ये तो 1 बचा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया 2 एंड हेयर वी गेट 10f माइनस 9। अब देखो इसके नीचे कॉमन फैक्टर हमको 1 लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर 1 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है 2, यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है 1, तो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नो नीड टू राइट दिस। और जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कंडीशन ये बनने वाली है, हमारे पास कंडीशन ये बनने वाली है, ठीक है, हमारे पास कंडीशन ये बनने वाली है। ओके, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बचेगा 4f माइनस 3। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 2 10 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 20f और 9 में मल्टीप्लाई होगा आएगा 18। नाउ 4 यहाँ पे आके 20 से माइनस होगा तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि दिस इज अगेन ये इस कंडीशन में आएगा और इधर क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा, माइनस का 3 है, ये हो जाएगा प्लस का 18। तो क्या क्वेश्चन बचा हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो बचा 16f इक्वल्स टू 15, 16f इक्वल टू 15। तो f की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 15/16। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा एक तरीका और, वी कैन ऑल्सो डू दिस क्वेश्चन, वी कुड ऑल्सो डू दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। कैसे, देखो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको डेसिमल का अगर आपको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आपको कोई दिक्कत नहीं है, सो वी कैन ऑल्सो डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस। देखो एक तो सोल्यूशन ये हो गया, अब आप देखो इसका एक सोल्यूशन और भी हो सकता है, ये तो लॉन्ग वे से कराया हमने, बट आई प्रेफर माई स्मार्ट स्टूडेंट विल डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस। हाउ, लाइक दिस, देखो लाइक दिस यहीं पे करते हैं, 25 को 4 में इसको 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब हमने 4 में मल्टीप्लाई किया तो मुझे कुछ इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी, 1.00f। आप करके देख लेना, आप करके देख लेना, ठीक है। और जब मैं इसको माइनस आएगा बीच में, 0.25 को 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 0.75, 0.75, 0.75। ओके ओके, इक्वल टू जब मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे मिलेगा 5 है, क्या मिलेगा 5.0 है, 5.0 है बेसिकली। ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली क्या लिखा हुआ है 5 है। और फिर जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 4.5, ये मुझे 4.5 मिलेगा, ठीक है 4.5 मिलेगा। ओके ओके, नाउ अब ये क्या क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन यही तो आ गया है। मैं अगर इसको ऐसे कर लेता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ आ गया है 5f माइनस 4.5, 4.5 मैंने अरेंज कर लिया है, क्या 1f को f लिख सकता हूँ माइनस 0.75, 0.75। अब ये 1f यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 1f यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 1f यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 0.75, 0.75 प्लस प्लस 4.5 प्लस 4.5। अच्छा अगर मैं माइनस सही तरीके से करता हूँ तो आंसर क्या आएगा 3.75, ये माइनस का है, सॉरी ये माइनस का है, आंसर आएगा 3.75, 3.75 एंड हेयर वी गेट 4f, हेयर वी गेट व्हाट 4f, 4f। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी,
एफ की वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू आ जाएगी 3.75 divided by 4, divided by 4. Now we will remove 0, we will remove 0, then what we will get? अगर मैं यहाँ से 0 हटाता हूँ, अगर मैं यहाँ से 0 हटाता हूँ तो मुझे नीचे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 0 यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, ये 0 यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। अब आप देखो, अगर मैं इसको 25 से काटता हूँ, 25 15 जा, 25 15 जा और 25 4 जा, 25 4 जा, so answer will be again 15/16. You can approach either way, you can approach either way, okay. And you can also do, जैसे हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया था, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। You can follow any way, you can follow any way, but you need to do correctly, you need to do correctly, okay. With this, the doubt session is over. I hope your doubt has been finished. If you don't have any doubt, so it is okay, otherwise you can again ask me. Thank you for